हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं वो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले भूमि अनुदान को वैधानिक मान्यता दी थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। किस शासक ने सबसे पहले भूमि अनुदान को मान्यता दी? तो यह है समुद्रगुप्त ने सबसे पहले वैधानिक रूप से भूमि अनुदान को मान्यता दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो कालिदास जी नाटक व काव्य के लेखक थे। ये क्या थे? नाटक व काव्य के लेखक थे। बाणभट्ट क्या थे? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। ये पंचतंत्र के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता में डॉकयार्ड किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। सिंधु सभ्यता में डॉकयार्ड लोथल से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया था। स्नानागार पाया गया था। और हड़प्पा में अन्नागार पाया गया था। ये हर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न 4 है, वेदों में सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है। तंत्र मंत्र। और सामवेद में संगीत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। 1582 में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। 1575 में इबादत खाना बनाया गया था। इबादत खाना। 1579 में महजरनामा। और 1600 अकबर का अंतिम काल था। 1600 में अकबर का अंतिम काल था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस मुगल शासक के काल में मनसबदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप मिला था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। अकबर के शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अलबरूनी किस शासक के समय भारत में आया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। महमूद गजनवी के काल में ये भारत आया था। इल्तुतमिश क्या था? तो इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत था। बलबन एक सख्त शासक था। एक सख्त शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चाणक्य के द्वारा रचित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा रचित है। बाकी इसके और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो रजत रंगड़ी क्या है? इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। रजत रंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस एक नाटक है। प्रश्न नंबर 9 है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कहाँ हुई थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा कुंडल वन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई थी। चलिए इसके कुछ ऑप्शन के भी बारे में जान लेते हैं। तो राजगृह क्या है? इसमें यहाँ पर प्रथम था। वैशाली में द्वितीय।
संगति हुई थी और पाटलिपुत्र में तृतीय। चलिए प्रश्न 10 है, अमरावती स्तूप किस कला शैली का उदाहरण है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, ये अमरावती कला का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो खिलजी दूसरा वंश था, खिलजी दूसरा वंश था, तुगलक ये तीसरा वंश था और सैयद चौथा वंश था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुलाम वंश, ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का। प्रश्न 12 है, तुजिक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके कुछ ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो फारसी में क्या लिखा गया है? तो फारसी में अकबरनामा लिखा गया है, अरबी में धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है। राजत रंगड़ी के लेखक कौन थे? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, राजत रंगड़ी के लेखक कल्हड़ थे। प्रश्न 14, भारत में पहली बार सिक्कों पर शासक की मूर्ति किसने अंकित करवाई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कनिष्क ने शासक की मूर्ति सबसे पहले भारत में अंकित करवाई थी। प्रश्न 15, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न 16 है, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली थी। अगला प्रश्न, इलाही सनमत किसने शुरू किया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, इलाही सनमत किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। प्रश्न 20, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण राजधानी के उद्देश्य से किया गया था। प्रश्न 21 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, कारतूस विवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और इसको स्टार्ट किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। प्रश्न 23, मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मुद्रा राक्षस नाटक मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24 है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 25, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय में लागू हुआ था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय का जनरल गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या था? तो ये न्यायिक सुधारक था, ये न्यायिक सुधारक था। लॉर्ड वेलेजली इनकी सहायक संधि थी, सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी का लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का था।
लैप्स का सिद्धांत। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।